नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहद। एक लंबे गैप के बाद मैं आज ये वीडियो बना रही हूं एंड इस वीडियो में मैं किसी भी सवाल जवाब का या कोई DIY या फिर कोई और बात ना करके बेसिक बात करने वाली हूं, क्योंकि मैं जो डे टू डे रूटीन देखती हूँ और जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से इसके ऊपर स्पेशली बात करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारा कंफ्यूजन और मेस हो गया है। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेयर फॉल एक्सट्रीमली फेस कर रहे हैं। कुछ लोग नए वीडियोस देख लेते हैं, कुछ लोग पुराने वीडियोस पर चले जाते हैं। पुराना इन द सेंस की जो फर्स्ट वीडियो था, जो मेरा अपना कंडीशन थी, जिसमें कि मैं बोल रही थी कि मेरे को टी की प्रॉब्लम हुई थी एंड कैसे मुझे पता चला कि ये टेलोजन एफ्लुएम होता है, वहां पर भी बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग नए वीडियोस देखते हैं और उसमें होता क्या है कि वो सारे लोग बिना कोई टेस्ट कराए, बिना कोई डॉक्टर से मुलाकात किए, बिना अपनी बीमारी को फाइंड आउट किए इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि मुझे टेलोजन एफ्लुएम है, या मुझे बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो चुकी है, या मुझे एलोपेशिया शुरू हो चुका है, या मुझे कोई और अदर रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ भी कंक्लूजन है, लेकिन मैंने ये देखा है, मैं सिर्फ अपने वीडियोस की बात कर रही हूँ और किसी वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने वीडियोस में जितने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कहीं डॉक्टर से कोई सलाह मशवरा किए बिना ये मान लेते हैं कि उनको टी हो गया है। और क्या क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो मेरे वीडियोस के थ्रू या फिर जो कमेंट सेक्शन है उनमें जो बातें होती हैं उनके थ्रू ये मान रहे हैं कि उनको टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम है। मे बी कि आप लोगों के साथ ऐसा ही हो और आपको टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम ही हो रही हो। लेकिन मैंने इसके साथ एक और सिनेरियो देखा है। वो सिनेरियो क्या है? आप लोग मान लेते हो कि आपको टी हो रहा है, देन आप सवाल पूछने शुरू कर देते हो कि मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं, मुझे इतने साल हो गए हैं और बताइए मैं क्या करूं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है कि मुझे इतने सालों से बाल झड़ रहे हैं, मुझे आगे से बाल झड़ रहे हैं, मुझे पीछे से बाल झड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा तेल लगाने से डर लगता है, मुझे कंघी करने से डर लगता है, मुझे शैम्पू करने से डर लगता है। ये इतना लिख के और उसके बाद आप लिख देते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ। पहली बात तो ये कि जब तक मैं आपको नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एज ग्रुप के हो, मुझे नहीं पता कि आपने प्रीवियसली कौन सी प्रॉब्लम फेस की है, लाइक आपको कौन सी मेडिकल हिस्ट्री रही है। मेडिकल हिस्ट्री से क्या मतलब होता है? मेडिकल हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपको पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ दिनों में कौन सी प्रॉब्लम रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोरोना को फेस किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपको डेंगू हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपको टाइफाइड हुआ, ऐसा तो नहीं आपने चिकनगुनिया फेस किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हो फॉर सम रीजन की कोई ट्रेजेडी आपने फेस की हो, या फिर आपको एग्जाम का बहुत ज्यादा बर्डन रहा हो, या आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हो। कुछ भी ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आपने इतना डीप पेन सहा हो और अंत में आपके बाल कम होने लग गए हो, या आप इतने स्ट्रैंड्स खो रहे हैं। जब तक मैं ये नहीं जान सकती हूँ तो, और वैसे भी मैं आप सभी को बता दूं कि बाय प्रोफेशन आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बाय प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन कुछ और है। मैंने यहाँ पर TE की सीरीज इसलिए शुरू की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इस चीज को ये मान ले कि अब बस जिंदगी खत्म है, या मुझे कभी नहीं मैं निकल पाऊंगी इससे, निकल पाऊंगा, या मैं कभी मेरे बाल ठीक ही नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट एक कमेंट ऐसा भी था जिसमें कि एक जनों ने कहा कि TE कभी ठीक नहीं होता है, सिर्फ उसके बालों का जो रेशियो कह लो, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कह लो, वो कम हो जाता है। मैं आपको कोई दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं किरण कौर फहद 2018 में डेंगू मुझे हुआ था। मैंने होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लिया था। काफी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मुझे कुछ होप नजर नहीं आ रही थी, और मैंने वो तमाम चीजें की थी जो कि मैं पहले से करती आ रही थी, बिकॉज मेरे बाल हमेशा से अच्छे रहे थे, तो इसलिए मुझे उन ट्रीटमेंट्स के बारे में मालूम था। यस, मैंने उससे पहले कभी कैस्टर ऑयल नहीं लगाया था, वो मैंने अपने रूटीन में ऐड किया था, और मैंने सिर्फ 2-3 बेसिक चीजें समझी थी। वो बेसिक चीज ये थी कि मुझे कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और विटामिन E के कैप्सूल में मिक्स करके लगाने लग गई थी।
और मैं ये नहीं कह रही हूं कि उससे चमत्कार हो गए थे और उससे बाल ठीक हो गए थे, बट वो रूटीन मैंने फॉलो किया ताकि मेरे बालों की ऑयलिंग होती रहे, ये स्कैल्प ड्राई ना हो। क्योंकि यहाँ पे कहीं पीछे की तरफ कुछ ऐसा चिपचिपा सा रहता था जो ऐसा लगता था कि भाई वो कुछ जैसा होता है ना, कभी साबुन से बाल धो के देखो तो कैसे बाल धुलते हैं, कभी धोए हो तो आपको आइडिया होगा, वैसा वो बाल रहते थे। इसलिए स्कैल्प ड्राई ना हो और बालों को रेगुलर क्लीनिंग मिले, इसलिए मैंने अपना एक रूटीन बनाए रखा। प्रोटीन रिच मैं डाइट लेती रही, आयरन की मैंने अपनी बॉडी में कोई कमी नहीं होने दी। तब जाके एक लंबे गैप के बाद अपने आप मेरे बाल ठीक हुए हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होते हैं, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि टीई का मतलब ये नहीं है कि 40 बाल निकल रहा है तो टेलोजन एफ्लुएम में होता है। टी का मतलब है कि आपने हाथ लगाया हो और बस लाइनें ही लाइनें आपके हाथों में आ रही है, लंबे लंबे बाल आपके हाथों में आ रहे हैं, आपके बाल बस निकल जा रहे हैं। टीई एक बहुत बुरी कंडीशन होती है। आपने सोचा कि मेरे बाल झड़ रहे तो वो टेलोजन एफ्लुएम है? नो डियर, टेलोजन एफ्लुएम बहुत भयानक कंडीशन होती है। जो जूझ रहे हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितनी बुरी कंडीशन होती है। आप कंघी को देखने से चिढ़ते हो, आप तेल नहीं लगाना चाहते हो, आप इनफेक्ट आप कहीं जाना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे बाल खराब हुए जा रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे बाल तो सारे उड़ ही जा रहे हैं, मेरे बालों में तो यहाँ गंजापन आ गया है, मेरे बालों में तो यहाँ पे मैं क्या बना के जाऊंगी कि मैं ये 4 बाल लगा के जाऊं अपने सिर पे। मतलब आप किसी भी चीज को हैप्पीली नहीं लेते हो, तो हर तरीके के हेयर फॉल को टीई मत समझिए। तो अगर आपको किसी भी वजह से हेयर फॉल हो रहा है और आपको लगता है कि बहुत एक्सेस हेयर फॉल है, मेरे से सलाह लेने का मकसद मुझे ऐसा समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा है, डॉक्टर के पास एक जाना पड़ेगा, फिर वो चक्कर पे चक्कर लगते चले जाएंगे। उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले आप एक डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें अपनी बात बताइए कि आपको एक्चुअली क्यों ये हेयर फॉल हो रहा है। आपको मल्टीपल रीजन से हेयर फॉल हो सकता है। आप इसके लिए फिजिशियन के पास जा सकते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अब रीजन क्या हो सकते हैं, इसको ये समझिए कि जैसे अगर आपको लगता है कि भाई कुछ थकान है या फिर कुछ है, तो आपको लगता है कि भाई हो सकता है आपकी बॉडी में किसी तरीके के मिनरल्स की कमी हो, तो जनरल फिजिशियन को भी आप दिखा सकते हैं। वो आपका सीबीसी टेस्ट करा सकते हैं, वो विटामिन डी टेस्ट करा सकते हैं, वो विटामिन B12 टेस्ट करा सकते हैं। सीबीसी में वो आपका हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब देखेंगे एंड देन वो फाइंड आउट करवाएंगे कि एक्चुअली आपको ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी भी कारण हो सकती है। अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है और गायनेकोलॉजिस्ट के आप संपर्क में हैं, उनके टच में हैं, तो उनको बोलिए कि मुझे हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो रही है या मेरे बाल एक्सेस में ड्राई होके टूटने लगे हैं। जो भी आप उनको बताएंगी तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी, ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट जाएंगी, बजाय कि इसके कि आप मेरे से सजल रहे। मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं हूँ, मैंने तो अभी कभी आपको देखा ही नहीं है, मैंने तो जाना ही नहीं है कि आपका एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम है या आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस समय, या आप क्या खाते हो, आप किस दौर से गुजरे हो, ये सब चीजें तो मुझे पता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इन दोनों सिचुएशन में मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी कंडीशन अलग है या मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे को आप जैसे बोलते हो ना कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है फिर भी मुझे हुआ जा रहा है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। आपको लगेगा कि भाई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है, वो हो सकता है आपकी स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो सकता है आपके बाल रेस्टिंग फेज में आ गए हो, लेकिन वो रेस्टिंग फेज आया क्यों है ये भी फाइंड आउट आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बजाय कि किसी भी चीज को एकदम अंधाधुंध स्वीकार कर लेना या किसी के वीडियो, मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो देख के अगर आप ये मान लेते हैं कि आपको टी हो रहा है या आपको कोई और अदर प्रॉब्लम है या कोई भी हेयर मास्क या DIY आप लगाने लग गए और हो सकता है वो आपको सूट ना करे और आपको और प्रॉब्लम हो जाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना कोई देर किए आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। मैं सिर्फ एक गाइडलाइन हूँ या एक ट्रैक हूँ जो आपको ये बता सकती हूँ कि आपको अपने वीडियोस के थ्रू ये बताने की कोशिश करती हूँ कि टेलोजन एफ्लुएम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कभी खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग जो है वो इतनी निराश हो चुके हैं कि वो एक दूसरे से कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होता, बस बाल झड़ते रहते हैं।
माय डियर, अगर आप ये मिथ मान के चलते हो, आप मुझे ये बताओ कि क्या बॉडी, हमारी बॉडी का भी तो एक अंत है, हम सब मरेंगे अल्टीमेटली, तो क्यों है ऐसा, हम सब अजर अमर क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान ने ऐसी संरचना बनाई हुई है। ऐसे ही हमारे बालों की एक लाइफ है, और जब वो लाइफ खत्म हो जाती है तो बाल टूट जाते हैं। आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपके बालों का एक साइकिल है जो खत्म हो जाता है और आपके बाल टूट जाते हैं। जब भी एक्सेस में इतना हेयर फॉल ना हो, 100 तक जो बाल हैं उनको प्लीज लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार एक ही चीज को लेके अपने दिमाग में हमेशा गुत्थियों को उलझाए रखने से अच्छा है कि एक डॉक्टर के पास जाया जाए। अब मैंने एक दिन किसी से यही सवाल किया था कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, एक तो कोरोना चल रहा है और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं समझती हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को हो रही होंगी। मैं कुछ सजेशन देना चाहती हूँ, बस मैं इतने सजेशंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शायद मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। अगर आप राजस्थान से हैं, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ तो मुझे राजस्थान के बारे में ज्यादा मालूम है। अगर आप राजस्थान में हैं तो हर जिले में, हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में स्पेशली डिस्पेंसरीज, मेडिकल डिस्पेंसरीज हैं। आप वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं आराम से। वहां पर बहुत ही अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर, बहुत गलत शब्द है डॉक्टर्स के लिए, बहुत ही एक्सपर्ट जो है वहां पर हैं और वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो आपको ट्रीट नहीं करते तो एटलीस्ट वो आपको ये तो सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए, जिससे कि आपको ये तो पता चले कि भाई हो क्यों रहा है। अननेसेसरी ये मान लेना कि भैया मेरे तो हो गया है टी और मेरे को तो बस दीदी के बताए हुए काम चीजों पे चलना है। दीदी भगवान नहीं है, दीदी को सब कुछ नहीं पता है, दीदी का प्रोफेशन डॉक्टर नहीं है। दीदी सिर्फ इतना चाहती है कि दीदी के कहे पे ना चलो और समय रहते ही ट्रीटमेंट लो ताकि देर ना हो और आप एक बुरी स्टेज में एंटर ना करो। अगर आप मेडिकल डिस्पेंसरी में नहीं जाना चाहते हो, राजस्थान में हमेशा एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद चारों चीजों को प्रमोट किया जाता है। आप अगर एलोपैथी नहीं लेना चाहते हो, आप होम्योपैथी में चले जाओ। होम्योपैथी में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है। राजस्थान में कई सारी डिस्पेंसरीज हैं जहां पे आप आराम से जाके डॉक्टर की सलाह से अपने आप को दिखा सकते हो। और होम्योपैथी में तो डॉक्टर आपको बहुत जल्दी टेस्ट कराने के लिए बोलते भी नहीं है, वो आपको शुरुआत में कुछ अपनी दवाएं देते हैं। और मेरा होम्योपैथी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि जरूर 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 होम्योपैथी ट्राई कीजिएगा। तीसरी बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद बहुत बड़ी गुत्थी है हमारे यहाँ पे, इतना बड़ा ट्रेजर है हमारे इंडिया का। क्यों नहीं हम आयुर्वेद को अपनाते हैं? हम आयुर्वेद के बहुत सारे जगह जगह पे सेंटर्स हैं, उन पर अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे शहरों में मैंने देखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। इनफेक्ट राजस्थान में भी होता है। 5-5 रुपए की स्लिप कटती है और वहां पर जो वैद्य होते हैं वो आपको सही ट्रीटमेंट देते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार मुझे वोकल पॉलिप आई थिंक, मतलब वो कंडीशन ऐसी थी जिसमें कि मेरा बोलने की आवाज जो थी वो कम होती चली जा रही थी। तो शुरुआत में मैं उस समय पीजी में रहती थी, तो मेरी फ्रेंड्स बोलती थी तू बहुत ज्यादा बोलती है इसलिए तेरी आवाज जो है वो डाउन होती चली जा रही है। बहुत धीमे 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 करके मेरी आवाज बंद होती चली जाती थी और जैसे कि गला बैठता है, शुरुआत ऐसे हुई थी। तो मुझे वोकल पॉलिप की प्रॉब्लम थी। तो उस समय मेरी कुछ अच्छे डॉक्टर्स से जान पहचान थी, तो मैंने एक डॉक्टर जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, जयपुर के बहुत बड़ा नाम है, मैंने उनको दिखाया और उन्होंने मुझे, क्योंकि अच्छी जान पहचान थी तो मुझे कुछ ऐसा एक्सपेंस भी नहीं पड़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने मुझे देख के बताया कि आपको वोकल पॉलिप की प्रॉब्लम हो गई है। जो आपके वोकल पॉलिप है वो नोट्स बहुत ज्यादा स्वेल हो चुके हैं और वो गैप बंद, मतलब जो जिससे हमारी आवाज निकलती है वो बंद होती चली जा रही है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैंने एक और बहुत ही यहाँ के वेल नोन जो बड़ा हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड वहां पर भी मेरी पहचान थी, तो उन्होंने भी मुझसे कुछ ऐसा चार्ज वार्ज नहीं लिया। उन्होंने भी बस मुझे चेक किया और फिर देखा, तो उन्होंने भी टेस्ट वगैरह जो भी किए उससे मुझे पता चला कि मुझे वोकल पॉलिप वाली प्रॉब्लम हो रही है। और उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जहाँ पीजी में रहती थी वो आंटी बहुत अच्छे थे। वो आंटी, उन्होंने मुझे बोला कि पास में एक वैद्य है, जो लोग जयपुर में रहते हैं वो जानते होंगे, वैद्य गोदा जी जो हैं वो, उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया था
तो मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे काली गली सी मतलब छोटे छोटे मोती जैसे मान लीजिए ऐसे गोलियां दे दी। वो देखने में इतनी गंदी थी, उनको देख के मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी। मुझे लग रहा था क्या गोलियां इन्होंने मुझे दे दी हैं, इनसे क्या ठीक होगा, क्या कोई गले की आवाज़ ठीक हो सकती है, क्या है फालतू में। मतलब आंटी कहाँ ले गई, मतलब मुझे आंटी क्योंकि ओल्ड एज की थी, काफ़ी बुजुर्ग हैं और बहुत मतलब उनके मेरे पोते पोती उनके जो है वो मेरे जितने, तो मुझे लगा आंटी तो एवं ही ले गई और मेरे को पता नहीं क्या दिखा के ले आई और क्या गोलियां दे दी हैं। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो दवाई सिर्फ 1 हफ्ते ली और वो भी कभी खाए कभी नहीं खाए इस तरीके से, लेकिन मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। और वो टाइम था जब मेरी शादी होने वाली थी 2015 में। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया था, मैं रहती जयपुर में ही थी बट मम्मी मेरे दिल्ली में है। तो मैंने उनको बोला मम्मी मेरे को तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो मम्मी ने बोला अभी तेरी शादी वादी का है, अभी रहने दे, तू बाद में शादी के बाद करा लियो। तो मतलब मैं भी मान चुकी थी कि ठीक है प्रॉब्लम हो रही है, मुझे शादी के बाद ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके, जो कि नाड़ी वैद्य थे, उनके पास जाके मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हुई जो कि मुझे ऑपरेशन की स्टेज में लेके जा रही थी। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप आयुर्वेद में भी ट्राई करके देखिए, अगर आपके आसपास कहीं वैद्य हैं या जो भी हैं वहां पे आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा यूनानी दवाइयां भी बहुत कारगर होती हैं। इनफेक्ट बहुत अच्छे अच्छे तेल जो हैं वो यूनानी दवाओं में होते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, आप वहां पर भी दिखा सकते हैं। और दिल्ली में भी इसी तरीके से होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का बहुत ही, और यूनानी का तो हमदर्द में अभी भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। हमदर्द जो दवाखाना है दिल्ली गेट के पास, वहां पर भी आप दिखा सकते हो। इस तरीके से आप अपने स्टेट में सर्च कीजिए और प्लीज अपनी प्रॉब्लम को एक मेरा कहा हुआ सच मानने की बजाय फाइंड आउट कीजिए कि तो बेसिक सी बात ये है, बेसिक मेरा ये कहना है कि मेरे ऊपर कोई ये मत समझिए कि मैंने जो कह दिया है कि टेलीविजन फिल्म की प्रॉब्लम है, आपको अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं पता है। हर किसी को ये लगता है कि अगर मैं ये लिख देती हूँ कि दीदी मुझे ये बता दीजिए मेरे पहले से हेयर फॉल नहीं होता है, तो शायद उनको कोई रामबाण उपाय पता चल जाएगा। बट मेरे दोस्तों, मैं मेडिकल फील्ड से बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई हूँ। मैंने टीवी पे वीडियो बनाना शुरू इसलिए किया था क्योंकि मुझे खुद को ये प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो की सीरीज शुरू की है। और कहीं हमारी जो मदद करने का जो प्रोसेस है कहीं ब्रेक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि तो बस क्या है ये कोई बाबा जी वाली पुड़िया बट रही है यहाँ पे, तो ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत फेथ से आते हैं, मैं देखती हूँ कि उन लोगों को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कोई एक अच्छा सोल्यूशन पता चल जाएगा। सोल्यूशन डेफिनेटली पता चलेगा, क्योंकि आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। आपको जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को खुद से बताना पड़ेगा। आप मुझे अगर फोटो भेज भी दोगे, आप मुझे अगर अपनी प्रॉब्लम बता भी दोगे, तो क्या मैं तो आपको बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ। मैं तो ये जानती ही नहीं हूँ कि आप कौन सा तेल लगाते हो, मुझे तो पता ही नहीं है आप दिन में कितनी बार कॉम करते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप कितने दिन में शैम्पू करते भी हो कि नहीं करते हो। मतलब लाइक आप हफ्ते ऐसे ही गुजार देते हो, आप ऑल टाइम जो है अपने बालों को रूखा रखते हो, गर्म पानी से बाल धोते हो, नहीं धोते हो, क्या करते हो, क्या डाइट है, किस डिप्रेशन से गुजरे हो, कौन सी बीमारी आपने फेस की है, आपके माइंड में भी क्या चल रहा है। ये बहुत सारे तमाम सवाल हैं जिनके लिए हमारी जो डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत ही बड़ी पावर हमारे इंडिया में है। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को उनकी हेल्प लेनी चाहिए ताकि देर ना हो और समय रहते ही हम अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। और त्योहारों का टाइम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप को कोरोना से बचाए रखिए, अपने आप को अपने घर में महफूज रखिए और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सिर्फ इतना सा कहना है कि डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि देर ना हो और बेवजह की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बेवजह की टेंशन सिर्फ आपके दिमाग में यहाँ घर करके रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए